कुमार झा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से सेवानिवृत्त अपर सचिव, वर्तमान में सदस्य भूदान भूमि वितरण जांच आयोग के रूप में कार्यरत हूँ। भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से संबंधित इस प्रशिक्षण सत्र में मुझे आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले मैं यह बतलाना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के सप्तम सूची में के क्रमांक 18 और 45 पर में भूमि से संबंधित जो भी मैटर्स हैं, भूमि प्रबंधन से संबंधित, उसको राज्य सूची में रखा गया है। और यही कारण है कि भूमि से रिलेटेड जितने, भूमि के प्रबंधन से संबंधित जितने भी नियम और नियमावली हैं, जितने भी अधिनियम और नियमावली हैं, वे सभी के सभी राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। मतलब यहाँ के विधानसभा, विधान परिषद द्वारा पारित है, यहाँ के कैबिनेट के द्वारा पारित है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि बिहार टेनेंसी एक्ट है, बिहार प्रिविलेज पर्सन्स होम स्टेट टेनेंसी एक्ट है, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट है, बिहार कंसोलिडेशन एक्ट है, लैंड सीलिंग एक्ट है, जो जितने भी एक्ट हैं, भूदान एक्ट हैं और क्या सर्वे सेटलमेंट एक्ट है, ये सभी के सभी राज्य सरकार के द्वारा ये सभी एक्ट में मतलब क्या कहते हैं, इसका निर्माण किया गया। प्लस इसमें संशोधन भी आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा किया जाता है। सर्वे और सर्वे सेटलमेंट का काम अधिनियम 2011 और नियमावली 2012 के प्रभाव में आने के पूर्व बिहार टेनेंसी एक्ट 1885 का चैप्टर 10 का सेक्शन 101 से लेके 115 में भी जितने भी प्रावधान डाले गए हैं, वे सभी भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त से संबंधित हैं। उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर देना चाहूँगा कि सेक्शन 101 इसका डील करता है कि किसी भी जिला में, किसी भी जगह आप जब भी भू सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया जाए तो उसके लिए बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचना निर्गत की जाएगी। वह सेक्शन 101 बिहार टेनेंसी एक्ट का सेक्शन 101 के तहत यह अधिसूचना निर्गत होती है। सेक्शन 2 है कि किन किन तथ्यों का समावेश किया जाएगा वो खतियान, सर्वे खतियान में, उसका उल्लेख किया गया। फिर एक सेक्शन 103 है, उसमें ये सभी प्रक्रम का उल्लेख किया गया कि किस बार किया जाएगा, खाना पूरी किया जाएगा, मतलब रिसर्च का काम किया जाएगा, उसके बाद से फिर फाइनल पब्लिकेशन होगा। इन सभी का और उसकी क्या प्रक्रियाएं होंगी, उसके नियम, उसके तहत जो नियमावली है उसमें सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया। और तो खतियान के प्रारूप प्रकाशन के बाद अगर किसी को कोई आपत्ति है या कोई आक्षेप और दावा वह देना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह सेक्शन 103 के तहत देगा। और 103 के तहत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को शक्ति प्रदत्त की गई है कि वे इसकी सुनवाई करके इसमें रीजेंट आदेश पारित करेंगे। फिर इसका 104 और 105 भू लगान के निर्धारण से संबंधित है, रेंट रोल को बनाने और लगान के निर्धारण से संबंधित है। फिर 106 है, वह अपीलेट प्रोविजन है। खतियान के प्रारूप प्रकाशन के बाद अगर किसी आदमी को कोई आपत्ति हुई है तो ऐसी स्थिति में, या खतियान के फाइनल पब्लिकेशन के बाद अगर किसी को कोई आपत्ति है तो सेक्शन 106 के तहत वे अपना आवेदन पत्र देंगे और उसकी सुनवाई चार्ज अफसर के द्वारा की जाएगी। फिर सेक्शन 108 के तहत वह रिवीजन का प्रावधान है। 108 में मतलब समाहर्ता जो जिला के होते हैं, बंदोबस्त पदाधिकारी वे अधिसूचित होते हैं, तो कोई भी 106 के तहत आदेश जब पारित होता है तो उस आदेश पारित होने के 1 साल तक कोई भी व्यथित आदमी, कोई भी व्यथित पक्ष समाहर्ता के न्यायालय में अपना दावा मतलब क्या कहते हैं वह रिवीजन बाद दायर कर सकता था। और इसके साथ ही सेक्शन 108A में यह प्रावधान किया गया है कि खतियान के फाइनल पब्लिकेशन हो जाने के बाद 5 साल तक कोई भी व्यक्ति खतियान में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है तो उसके समाधान के लिए याचिका समर्पित कर सकता है। तो दिस इज अबाउट। और सेक्शन 109 कहता है कि जब तक सर्वे सेटलमेंट का काम चलता रहेगा तो वैसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार्ड हो जाता है। कोई भी आदमी जमीन से रिलेटेड, सर्वे सेटलमेंट से रिलेटेड किसी मैटर को लेके, किसी डिस्प्यूट को लेके सर्वे सेटलमेंट के सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता है। ये इसका प्रावधान किया गया है। यह मतलब क्या कहते हैं, यह बिहार टेनेंसी एक्ट का प्रावधान, और बिहार टेनेंसी एक्ट के तहत ही अपने मतलब राज्य में
कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, जिसमें लगभग 18 से 20 साल का समय लगा था। 1895 से राज्य के विभिन्न जिलों में सर्वे सेटलमेंट का काम प्रारंभ किया गया और 1918-1920 तक में लगभग सभी जो झारखंड कंबाइन सभी जिलों का सर्वे सेटलमेंट का काम संपन्न किया गया, दैट इज़ कैडेस्ट्रल सर्वे। और उसके बाद फिर जब देश आज़ाद हुआ तो 1952 ईस्वी से अब राज्य के विभिन्न जिलों में, जैसे पहले पूर्णिया प्रमंडल के जिलों में 1952-53 में ही प्रारंभ हो गया था रिविजनल सर्वे का काम, और इस तरह से 28 जिलों में सर्वे सेटलमेंट का काम, जो अभी का जिला अभी का बिहार है उसके 28 जिलों में सर्वे सेटलमेंट का काम प्रारंभ किया गया, रिविजनल, दैट इज़ कॉल्ड रिविजनल सर्वे। लेकिन 16 जिलों में ही वह खतियान फाइनली पब्लिश हुआ, शेष जिलों का खतियान फाइनली पब्लिश नहीं हो सका। उदाहरण के लिए पटना में ही सर्वे सेटलमेंट, पटना जिला का सर्वे सेटलमेंट का काम संपादित किया गया, लेकिन खतियान यहाँ का नोट फाइनल है, मीनिंग देयर बाय कि इस खतियान के आधार पर में कोई भी राजस्व से संबंधित कार्य का संपादन नहीं किया जाता है, किसी भी आदेश का पारित नहीं किया जा सकता है इस खतियान के आधार पर में, रिविजनल सर का जो खतियान बना है पटना जिला के उसके आधार पर में। और जिन कुछ ऐसे भी ज़िले रह गए जैसे दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है या और अन्य भी ज़िले हैं जहाँ रिविजनल सर्वे में खतियान फाइनली पब्लिश हो गया। फाइनली पब्लिश हो जाने का मतलब यही है कि कैडेस्ट्रल सर्वे का खतियान अप्रभावी हो गया, लेकिन आज भी कैडेस्ट्रल सर्वे के खतियान के आधार पर में जो जमाबंदी पंजी बनी थी उसी के आधार पर में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और एवं कुछ अन्य जिलों में रेवेन्यू राजस्व से संबंधित कार्यों का संपादन किया जा रहा है। अब हम अभी मतलब क्या जो ये सभी जो कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे, ये सभी के सभी कार्य बिहार टेनेंसी एक्ट में जो सर्वे सेटलमेंट का प्रावधान किया गया है उसी के तहत हम लोगों ने संपादित किया है। अब हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे, अभी हम लोग का जो सर्वे सेटलमेंट है 2011 में स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट आया और उसकी नियमावली 2012 में उसकी नियमावली आई। स्पेशल सर्वे सेटलमेंट एक्ट नाम बड़ा अच्छा मतलब इसका रखा गया, सेटलमेंट एक्ट रखा गया, लेकिन इसमें लगन निर्धारण की कोई बात, लगन का कोई उल्लेख नहीं है इस सर्वे सेटलमेंट में, और कुछ कमियां भी रह गई थी जिसके कारण 2017 और 2018 में इसके एक्ट और नियमावली में आवश्यक संशोधन करके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को डाला गया है जिसका कि हम क्रमवार उल्लेख करेंगे। जबकि अभी जो हम इसमें मतलब क्या कहते हैं सर्वे सेटलमेंट की चर्चा कर रहे हैं एज पर प्रोविजंस लेड डाउन इन स्पेशल सर्वे सेटलमेंट एक्ट और रूल्स, उसी के तहत जब चर्चा करेंगे तो उसमें हम उन विषयों को की भी चर्चा करेंगे जो कि अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। अब सर्वे सेटलमेंट का काम मुख्यतः 4 मतलब क्या कहते हैं भाग में विभक्त करके किया जाता है। इसका जो जैसे किसी भी एक्ट के सेक्शन 1 में यह उल्लेख किया रहता है कि यह जो एक्ट है वह किस भूभाग में ऑपरेटिव होगा। तो लाइकवाइज यह जो हम लोगों का 2011 का सर्वे सेटलमेंट स्पेशल सर्वे सेटलमेंट एक्ट है वह बिहार के सीमा क्षेत्र, बिहार राज्य के सीमा क्षेत्र में प्रभावी होगा, ये इसका उल्लेख किया गया है। सेक्शन 2 में सामान्यतः सभी एक्ट सभी नियमावली में यह उल्लेख रहता है कि विभिन्न जैसे जो मतलब क्या कहते सर्वे सेटलमेंट का क्या मतलब है, कानून गो का क्या मतलब है, सबकी परिभाषा, एएसओ की क्या परिभाषा है, डायरेक्टर की क्या परिभाषा है, इन सभी की परिभाषा उसमें डाला रहता है। तो इसी तरह अन्य एक्ट में जो जिससे दाखिल खारिज का एक्ट है तो उसमें अलग दाखिल खारिज का परिभाषा, सीओ का परिभाषा, अलग अलग अंचल निरीक्षक का परिभाषा, राजस्व कर्मचारी का परिभाषा, इस ढंग से परिभाषित किया जाता है। तो लाइकवाइज हम लोगों का जो स्पेशल सर्वे सेटलमेंट एक्ट है इसका सेक्शन 2 में परिभाषाओं का उल्लेख किया गया। अब सेक्शन 3 है जिसके तहत अधिसूचना निर्गत होती है। जब हमको किसी जिला में किसी मौजा विशेष में सर्वे सेटलमेंट का काम करना है तो ऐसे स्थिति में हम अधिसूचना निर्गत करते हैं। यह अधिसूचना मतलब कि डायरेक्टरेट के द्वारा निर्गत किया जाता है, विभाग के द्वारा निर्गत किया जाता है कि हम अमुक जिला में अमुक राजस्व मौजा का हम क्या कहते हैं सर्वे सेटलमेंट का काम करने जा रहे हैं। जब सर्वे सेटलमेंट के काम के लिए जब अधिसूचना निर्गत हो जाती है तो उसके 30 दिन के अंदर में यह प्रावधान किया गया है कि प्रपत्र 2 में कोई भी आदमी, कोई भी रैयत अपने ज़मीन से संबंधित विस्तृत ब्यौरा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष अपना या कैंप ऑफिस में, जो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का जो कैंप ऑफिस है वहाँ समर्पित कर सकते हैं।
उसके लिए मतलब क्या कहते हैं, यहाँ यह बतलाना चाहेंगे कि हम लोग का जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें यह उल्लेख किया गया था कि प्रपत्र 2 में कोई भी रैयत अपने ज़मीन से संबंधित ब्यौरा अंचल कार्यालय में समर्पित करेंगे और अंचल अधिकारी उसकी जांच करेंगे और सत्यापित करके वह एएसओ को उपलब्ध कराएंगे। जो गैर सत्यापित रहेगा उसकी भी सूचना एएसओ को देंगे। लेकिन इसमें संशोधन, चूँकि अंचल अधिकारियों को अपने मतलब उनकी कार्य व्यस्तता बहुत ज़्यादा पाई गई और व्यवहारिक रूप में वह यह नहीं पाया जा मतलब यह संभव नहीं हो सका कि अंचल अधिकारी सभी जो भी प्रपत्र 2 में जिन लोगों ने अपना स्वघोषणा दिया है ज़मीन से संबंधित, उसकी जांच अंचल अधिकारियों के द्वारा किया जाना संभव नहीं हो सका। इसीलिए इस एक्ट में यह संशोधन करके, इसके नियमावली में यह संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया है कि जब भी मतलब क्या कहते हैं अधिसूचना किसी भी मौजा, किसी भी गाँव, किसी भी राजस्व मौजा, किसी जिला, किसी अंचल को जब भी नोटिफाई किया जाएगा मतलब सर्वे सेटलमेंट के काम के लिए, तो वैसी स्थिति में उसके 30 दिन के अंदर, नोटिफिकेशन निर्गत होने के 30 दिन के अंदर रैयतों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने ज़मीन से संबंधित विस्तृत ब्यौरा क्या कहते हैं असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर को या उनके कार्यालय, कैंप कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे। और इसका वेरिफिकेशन, जब इसका सत्यापन और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर उनके पास जो भी राजस्व से संबंधित अभिलेख उपलब्ध होगा, मतलब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसमें खेसरा पंजी आता है, जिसमें तेरीज खतियान का मतलब क्या कहते हैं तेरीज भी आता है, इसमें खतियान, सर्वे खतियान, विगत सर्वे खतियान भी आता है, इसके तहत कंटिन्यूअस खतियान भी आता है, इसके तहत जमाबंदी पंजी को भी लाया जाता है। ये सभी के सभी में जो प्रविष्टियाँ की गई हैं उसके आधार पर में असिस्टेंट सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सत्यापन प्रतिवेदन प्रपत्र 3 में निर्गत करेंगे। और इसमें यह भी पहले ओरिजिनल एक्ट में प्रावधान नहीं किया हुआ था। ओरिजिनल एक्ट में बंसावली और यादाश्त पंजी बनाने की बात नहीं कही गई है, तो मतलब चूँकि बंसावली और यादाश्त पंजी सर्वे सेटलमेंट ऑपरेशन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट मतलब कंपोनेंट है, इसीलिए जो 2017 और 2019 में जो भी संशोधन किए गए हैं इस अधिनियम और नियमावली में, उसमें बंसावली और बंसावली और यादाश्त पंजी बनाने की बात इसमें डाला गया है। तो बंसावली अब जब भी मतलब उसके लिए प्रपत्र 3.1 और प्रपत्र 3.2 का प्रावधान किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब भी किसी गांव में, किसी मौजा में जब आप मतलब क्या कहते हैं सर्वे सेटलमेंट का काम प्रारंभ करेंगे, तो जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, गांव का मुखिया है, सरपंच है और भी जो जनप्रतिनिधि है उसकी उपस्थिति में आप किसी मतलब क्या कहते हैं किसी पंचायत भवन में या किसी सरकारी ऐसा संस्थान है वहाँ बैठेंगे और उस जगह बैठ के जनप्रतिनिधियों की मदद से जो आपका पुराना खतियान है उसमें जो प्रविष्टि है उसके आधार पर में बंसावली का निर्माण करेंगे कि हाँ जिस मतलब खतियान में जिनके नाम से कोई भी खाता खेसरा अंकित है उसकी आज की तिथि में उसमें कितने मतलब क्या कहते हैं उस वंश में कितने लोग और आ गए हैं, नए लोग कितने आ गए हैं, कितने स्टेक होल्डर्स और हैं, ताकि मतलब क्या कहते हैं कि मतलब कौन सी ज़मीन किसके नाम से खाना पूरी की जाए उसका उल्लेख उसमें किया जाएगा। तो इसी के कारण बंसावली बड़ा ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है और बंसावली बनाने के लिए प्रपत्र का भी निर्धारण कर दिया गया, वह प्रपत्र 3.1 है, 3 का मतलब सब एक। और उसी तरह से यादाश्त पंजी, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यादाश्त पंजी के बिना हम मतलब क्या कहते हैं सही ढंग से सर्वेक्षण का भू सर्वेक्षण का कार्य नहीं संपादित कर सकते हैं, इसीलिए यादाश्त पंजी का भी बनाने का प्रावधान किया गया, वह प्रपत्र 3.2 में बनाने का प्रावधान है। और ऐसे जितने भी मतलब क्या कहते हैं लोगों का स्वघोषणा होगा जिसका सत्यापन किया जाना संभव नहीं होगा उसको प्रपत्र 4 में संधारित करने का प्रावधान इस एक्ट में और इसके नियमावली में किया गया है कि प्रपत्र 4 में उसको, ताकि जिस समय में हमको खानापुरी स्टेज में हम जाएंगे खाता खोलने के लिए तो वैसे जितने भी गैर सत्यापित और सत्यापित हैं उसको हम राजस्व अभिलेख से लोगों के पास जो एविडेंस है उसके आधार पर में हम निर्धारण कर सकें कि कौन सी ज़मीन किसकी है और किसके नाम से इसका खाता खोला जाए। अब यहाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू यह हो जाता है कि इन सभी प्रक्रियाओं का जब हम पालन करते हैं और उसमें सबसे पहला स्टेज हमारा होता है किस्तवार का स्टेज। और किस्तवार पहले के सर्वे, जो पहले का कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे हुआ है, उसमें किस्तवार का काम किया जाता था मैनुअली,
लोग मतलब क्या कहते हैं जरीब से, प्रकाल से, मतलब जो भी कॉन्वेंशनल हम लोगों के पास जो मेथड था उसके मदद से, उसकी सहायता से अमीन एक एक प्लॉट का मेजरमेंट करते थे, पूरे गांव का मेजरमेंट करते थे, और इस प्रकार से कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे में जो नक्शा का तैयार किया जाता था उसका फिर मिलान कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शा से किया जाता था, ताकि गांव का, पूरे गांव का जो रकबा है वह इंटैक्ट रहे। यहाँ एक चीज़ और भी हम बतलाना चाहेंगे कि चूँकि कन्वेंशनल जो भी हम लोगों के पास में मेथड था उसके आधार पर हम लोग करते थे, तो इसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है कि 20 कड़ी तक का, मतलब क्या कहते हैं जरीब से जब मापी की जाती थी तो उसमें 20 कड़ी तक का एरर का प्रावधान किया गया था। 20 कड़ी पूरे गांव में अगर हम मापी करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्लस या माइनस हो सकता है किसी भी गांव में। लेकिन अब जो मतलब क्या कहते हैं मॉडर्न, चूँकि अभी का जो हमारा क्या कहते हैं सर्वे सेटलमेंट का काम है, इसमें किस बार का काम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हो रहा है, एरियल फोटोग्राफी से नक्शा तैयार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें किसी भी प्रकार के मतलब इसमें एग्जैक्ट क्या कहते हैं मेजरमेंट आएगा, तो हो सकता है कि गांव का जब भी मतलब क्या कहते हैं अभी जो नक्शा दिया है एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से, उसको अगर कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे के मैप के साथ मिलान किया जाएगा या किया जाता है, तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, उस डिफरेंस को मतलब एक्चुअल वेरिफिकेशन की बात है, जब आपको नक्शा मिल जाएगा मतलब क्या कहते हैं किस्तवार का, तो ऐसी स्थिति में आज भी अमीन का यह दायित्व बनता है कि हर एक प्लॉट पर जाके उसको वे क्रॉस एग्जामिन करेंगे। उसी तरह से 25% प्लॉट पर में कानूनगो जाएंगे, 10% प्लॉट पर में एएसओ जाएंगे, फिर 2% प्लॉट पर क्या कहते हैं चार्ज ऑफिसर जाएंगे, और 1% प्लॉट पर में कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो सेटलमेंट ऑफिसर वे जाएंगे, और इन सब ये सबका विजिट होगा। और ऐसे स्थिति में मतलब क्या कहते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन के द्वारा हम आज का जो नक्शा हमको मिला है उसको हमको कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे के नक्शा में हम देखेंगे कि जो भी किसी मौजा का रकबा है वह रकबा इसमें आता है कि नहीं। अगर रकबा में भिन्नता होगी तो एक मतलब क्या कहते हैं 2 या 2 से जो कंटिन्यूस विलेजेज हैं उसके भी मतलब क्या कहते हैं मैप की मदद लेके और रकबा का मिलान करेंगे, और अगर हमारा रकबा मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में हम फिर उसके बाद इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसमें एक मोन्यूमेंटेशन की बात है कि जब भविष्य में मेजरमेंट की ज़रूरत होगी तो कौन कौन सा मुस्तकिल कायम करने की बात की मोन्यूमेंटेशन का काम इस में किया जाता है। मोर ओवर कोऑर्डिनेट्स जो होता है उसका जो मिलान होगा उसके लिए उसका भी रैंडम जाँच इस स्टेज में करना है। तो यह किस्तवार के स्टेज का ये मतलब क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट काम है, जिसमें क्या कहते हैं वेरिफिकेशन करना, नक्शा बनाना, प्लॉट का वेरिफिकेशन करना, पुराने किस्तवार मतलब क्या कहते हैं खतियान से रकबा देखना कि हाँ किसी मौजे का कितना रकबा है, हमको यह मतलब सुनिश्चित करना है कि उतना ही रकबा आज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि किसी मौजे का मतलब क्या कहते हैं रकबा में भिन्नता नहीं हो सकती है, तो उसको मतलब उसके लिए फील्ड वेरिफिकेशन की बात है। और फील्ड वेरिफिकेशन अमीन को 100% मतलब प्लॉट पर जाकर उसका वेरिफिकेशन करना है। पिछले जो सर्वे सेटलमेंट हुआ था, जो कैडेस्ट्रल सर्वे का होगा नक्शा या रिविजनल सर्वे का होगा, आज के डेट में हो सकता है कि वो प्लॉट्स छोटे छोटे हो गए होंगे, तो इसके लिए मतलब नंबर ऑफ प्लॉट्स हमारा ज़्यादा हो जाएगा। मोर ओवर स्केल में भी परिवर्तन, अब जो मतलब नक्शा जो बनता है वो 32 इंच के स्केल पर में, 16 इंच के स्केल पर में, तो उसको देखना है। मान लीजिए कहीं घनी आबादी है तो वहाँ स्केल बदल जाएगा, और खेत केवल जो कृषि योग्य ज़मीन है उसका जो हम मेजरमेंट करते हैं तो वहाँ स्केल अलग हो जाएगा। तो यह दिस इज़ फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन टू डिसाइड कि हम कहाँ का मतलब नक्शा किस स्केल पर में तैयार करते हैं। ये सभी बातों का उल्लेख नक्शा बनाना के एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से, प्लस उस पर में इन सभी तथ्यों का उल्लेख करना, प्लॉट का वेरिफिकेशन करना, रकबा का वेरिफिकेशन करना, मोन्यूमेंटेशन का काम करना, कोऑर्डिनेट्स का रैंडम जांच करना, ये सभी काम कैडेस्ट्रल क्या कहते हैं किस्तवार के स्टेज का है, और ये सभी कार्यों का संपादन किस्तवार के स्टेज में किया जाना चाहिए। यहाँ एक चीज़ और भी हम बतला देना चाहेंगे कि अभी हम लोगों का मतलब कुछ जिलों में 9-10 जिलों में कैडेस्ट्रल सर्वे पुराना जो हम लोग का बिहार टेनेंसी एक्ट में जो प्रोविज़न है उसके तहत सर्वे और सेटलमेंट का काम चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए लखीसराय, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, क्या कहते सुपौल, इन सब जिलों में काम चल रहा है। तो आपको यह हम बतला देना चाहेंगे कि जो हमारे एक्ट और नियमावली में जो अभी का जो हम लोगों का एक्ट है और नियमावली है, स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट और नियमावली, इसमें स्पष्ट प्रावधान यह कर दिया गया है कि जो पुराने जो सर्वे सेटलमेंट, पुराने एक्ट के तहत जो सर्वे सेटलमेंट का काम किया जा रहा था,
उसको हम मतलब क्या कहते हैं रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस एक्ट के तहत। और जितना भी काम हुआ है उसको दो बात हो सकती है कि हम अगर चाहें तो उसको समाप्त भी कर सकते हैं, मतलब हम नए सिरे से काम करें, या दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि हम जो पुराना जो हम काम अभी तक कर चुके हैं उसके आगे उस काम को हम अक्षुण्ण रखें और उसके आगे उन जिलों में हम काम मतलब सर्वे और सेटलमेंट का काम करें। यह भी एक ऐसा मतलब कि ऐसा बिंदु है जिस पर में डायरेक्टरेट और विभाग को निर्णय लेना होगा कि हाँ अभी तक हमने जो बेगूसराय में काम कर लिया उसके आगे काम करें या नए सिरे से बेगूसराय जिला में हम सर्वे सेटलमेंट का काम प्रारंभ करें, या ऐसे अन्य जिला जहां हमारा कुछ काम हुआ है। बहुत जिला में बहुत जैसे मतलब क्या कहते हैं नालंदा जिला में तो कुछ मौजे का फाइनल पब्लिकेशन भी हो चुका है। तो ऐसे स्थिति में जहां तक हम काम कर चुके हैं उसके आगे काम करें तो बहुत अच्छा है। मानव बल का बचत होगा, साधन का बचत होगा, प्लस काम एक्सपेडाइट होगा। अब खानापुरी जो सेकंड प्रक्रम है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वह खानापुरी का प्रक्रम है। अब हम खानापुरी के स्टेज में, खानापुरी में भी हर एक प्लॉट पर में अमीन को जाना है, 25% प्लॉट पर में क्या कहते हैं कानूनगो को जाना है, 10% प्लॉट पर में एएसओ को जाना है, 2% प्लॉट पर में क्या कहते हैं चार्ज ऑफिसर को जाना है, और 1% प्लॉट पर में कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट या चार्ज मतलब क्या कहते हैं सेटलमेंट ऑफिसर, कम सेटलमेंट ऑफिसर, उनको जाना है। हर एक प्लॉट का वेरिफिकेशन होगा और हर प्लॉट को मतलब क्या कहते हैं हर प्लॉट पर में जब आप अमीन जाएंगे, जब पदाधिकारी एएसओ जाएंगे, कानून को जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में लोग अपने पेपर्स के साथ वहाँ उपस्थित होंगे और वहाँ मतलब जो भी अब यहाँ याददाश्त पंजी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि हर एक प्लॉट पर में जो रैयत हो सकता है किसी प्लॉट का रैयत उपस्थित नहीं होगा जब आप जांच के लिए जाएंगे, तो उसका भी उल्लेख याददाश्त पंजी में किया जाएगा कि किसी प्लॉट पर में रैयत जो जिस प्लॉट पर रैयत नहीं उपस्थित हुए तो उसका उल्लेख याददाश्त पंजी में कर दिया जाएगा। और दूसरी बात कि जिस प्लॉट पर में रैयत उपस्थित होता है जो भी वह कागजात दिखलाता है, वह हो सकता है पुराना खतियान की कॉपी दिखलावेगा, हो सकता है वह मतलब क्या कहते हैं जमाबंदी पंजी की प्रति दिखलावेगा, हो सकता है वह लगन रसीद दिखलावेगा, हो सकता है वह किसी कोर्ट का ऑर्डर दिखलावेगा, हो सकता है वह चकबंदी से रिलेटेड कागजात दिखलावेगा। जो भी कागजात वह मतलब क्या कहते हैं लेकर आपको दिखलाता है, उसके आधार पर में निर्णय करना है कि खानापुरी में कौन से प्लॉट का मतलब क्या कहते हैं खानापुरी किसके नाम से होगा, किसके नाम से खाता खोला जाएगा। यह बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेज है। इसी स्टेज में ज़मीन के स्वामित्व का निर्धारण हम करते हैं। इसी स्टेज में अगर यह स्टेज हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो सर्वे सेटलमेंट का ऑपरेशन मतलब क्या कहते हैं टोटल जो ऑपरेशन है वह सक्सेसफुल होगा। इस स्टेज में अगर कोई कमी रह जाएगी तो मेरा खतियान सही नहीं बनेगा, सर्वे सेटलमेंट का ऑपरेशन सही मतलब क्या कहते हैं इसको पूर्णता के हम पूर्ण नहीं मान सकेंगे, इसमें बहुत सारी कमियां रह जाएगी। अब इसी के हम एक एक मतलब क्या कहते हैं इशू को डील करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हर एक बिंदुओं को यहाँ उल्लेख करें ताकि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानून को और अमीन को अपने मतलब क्या कहते हैं खानापुरी के स्टेज में जो उनका दायित्व है उसके निर्वहन में उनको कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। अब यहाँ हम एक चीज़ यह भी बतला देना चाहेंगे कि पुराना जो हम लोग का 2011 का जो एक्ट है और 12 की जो नियमावली है उसमें खानापुरी सबसे पहले तो खानापुरी दल का गठन की बात है। तो खानापुरी दल का जो गठन की बात है उसमें डायरेक्टरेट का स्टाफ और अंचल कार्यालय का मतलब क्या कहते हैं अंचल अधिकारी और मतलब डायरेक्टरेट द्वारा नॉमिनेटेड के रिप्रेजेंटेटिव का उल्लेख किया गया था। वह प्रैक्टिकल नहीं है, डायरेक्टरेट को इतनी फुर्सत नहीं है कि हर गांव में हर मौजा में खानापुरी दल का गठन करें, यह फिजिबल भी नहीं होगा, यह प्रैक्टिकल भी नहीं है। इसी कारण से हम मतलब 2027 एक्ट में और 2019 में इसके नियमावली में संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि खानापुरी दल में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी होंगे, और दूसरा क्या कहते हैं कानूनगो होंगे और अमीन होंगे, जिनको वास्तविक रूप में स्थल पर में काम करना है, वे ही ये तीनों को मिला के खानापुरी दल का गठन किया जाएगा और इससे संबंधित आदेश निर्गत किया जाएगा सेटलमेंट ऑफिसर के द्वारा हर एक मौजा के लिए।